प्रातः काल प्रभु उठे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के और विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और कहा कि गुरुदेव, लखन ये कह रहे हैं कि हम जनक नगरी देखना चाहते हैं। क्या कहा? सीधे सीधे नहीं कहा, घुमा करके कहा प्रभु ने। अपने से बड़ों से बात करने में आज के समय में तो लोग खैर स्पीड ही पकड़ के इतनी चलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है बड़ों से कितनी बात करनी है कितनी नहीं। लेकिन रामचरितमानस में देखिए, राम जी सीधे सीधे नहीं कह रहे, जबकि मन तो उनका भी है, मन उनका भी है जनक नगरी को देखने का, लेकिन बहाना लखन का कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गुरुदेव, लखन कह रहे हैं कि जनक नगरी देखाएं, तो गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं लक्ष्मण को जनक नगरी दिखा लाऊं। तो यहाँ गुरुदेव जी मुस्कुराए, खुल करके नहीं हंसे। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि दिखा तो वही सकता है जो खुद देख चुका हो। अब राम जी भी तो पहली बार जनक नगरी में आए हैं और वो कह रहे हैं कि दिखा लाऊं, तो दिखाएंगे क्या? खुद ही नहीं जानते कि रास्ता किधर से गया है, तो ये लखन को क्या दिखाएंगे? तो इस बात को सुनकर के विश्वामित्र जी मुस्कुराए, लेकिन मुस्कुराए भी इस तरह से जिस तरह से राम जी कहीं लज्जित न हो जाए, इस तरह से मुस्कुराए। कहा ठीक है दिखा ला। तो उसी समय राम जी लखन के साथ में जनक नगरी देखने के लिए चले। तो इधर जनक नगरी के नर नारियों को मालूम हो गया कि दो बालक बहुत सुंदर पधारे हैं। तो लोगों ने अपने कार्य बंद कर दिए, काम काज सब त्याग दिए और देखने के लिए चले। जब तक मन में काम रहेगा तब तक आप ईश्वर से कभी मिल नहीं सकते, आपको ईश्वर से वो प्रेम हो ही नहीं सकता जब तक मन में काम रहेगा। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम नहीं। तो कामों को त्याग करके चले हैं देखने के लिए। तो नारियों ने प्रभु की पीठ देख पाई तो वो धीरे से क्या कह रहे हैं कि देखो देखो, ये आगे जो जा रहे हैं, सावले सलोने जा रहे हैं ना, ये कौशल्या के पुत्र हैं। अच्छा यहाँ देखिए एक बात और सुंदर आई है। अभी अभी रात्रि विश्राम किया है राम ने जनक नगरी में, और माताओं को देखो अखबार से भी ज्यादा तेज चलती है। मीडिया वाले तो घंटे से पता लगाएंगे सच क्या है झूठ क्या है। इन माताओं की जय हो जाए। उस समय की नहीं, आज भी हमारी माताएं इतनी एक्टिव है, किसी मीडिया से कम नहीं। आप एक घंटे में पूछ लेना, हमारी भी एक की 18 बना के तैयार कर देती है कि हमें सब पता है, चाहे पता कुछ ना हो। तो क्या कह रहे हैं कि आगे जो जा रहे हैं ना, ये कौशल्या के पुत्र हैं। चिल्ला चिल्ला के कह रही है, जिससे कि राम एक बार मुड़कर के पीछे देखो तो सही, और एक बार वो देखेंगे तो एक बार उनके मुख के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए खूब कह रहे हैं कि देखो ये आगे जो जा रहे हैं ना, ये राम है। इन्होंने रास्ते में ताड़का का वध किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, और ये पीछे जो जा रहे हैं ना, इनका नाम लक्ष्मण है। ये सुमित्रा जी के पुत्र हैं। अभी अभी राम आए हैं और पूरा परिचय माताओं ने निकाल ही लिया। कोई संत भी आए ना तो माताओं की आदत है, जबकि संतों से सत्संग की बात पूछनी चाहिए। परिवार, जो संत परिवार से दूर है और उनसे परिवार के बारे में जानकारी लो, तो यानी कि वो अपने मन में सोचेंगे कि यहाँ घर के मारे वन में गए, वन में लग गई आग, यानी कि घर छोड़ के यहाँ दौड़े, यहाँ पे भी घर पीछे ही नहीं छोड़ रहा। तो कभी भी किसी संतों के पास जाएं तो उनसे सत्संग की चर्चा करें, उनसे पूछें कि प्रभु से हमारा मिलन कैसा होगा। सारे जीवन लोगों से ही तो मिलते हैं, कभी ईश्वर के बारे में भी तो पूछो कि उनसे हमारा मिलना कैसे होगा। लेकिन ये कोई नहीं जानता, न जानने की कोशिश करता है। बस ये कोशिश करते हैं कहां से आई है, किधर से आपके यहाँ से रास्ता जो गया है ना, कौन कौन सी ट्रेन में बैठ के जाएंगे और कहाँ उतरेंगे, अच्छा वहां से कितनी दूर है, कौन कौन घर में है। तो संतों से कभी भी इस प्रकार से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की।
कभी कभी तो लोग हमें, हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि जैसे हम निमंत्रणों में जाएं तो भोजन के लिए, जबकि नियम ये कहता है कि भोजन करते वक्त मौन रहना चाहिए, लेकिन मौन रहने दे तब ना, मतलब पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। फिर हम लोग जितनी स्पीड होती है ना भोजन की, उससे दुगनी बढ़ा देते हैं, जिससे जल्दी जल्दी हो जाता है। तो विचार करिए, कोई भी भोजन करे तो उस वक्त तो खास तौर से किसी प्रकार की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन माताएं मानती नहीं है। भोजन के वक्त तो पूरी बात कर लेंगे, हमसे ही नहीं घर वालों से भी उनकी यही हालत रहती है। चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली लगे, घर में झगड़े हो गए तो जब उनके परिवार में भोजन के लिए लोग बैठेंगे तभी पूरी बताएंगे कि उनने हमसे ऐसी कही, उनने हमसे ऐसी कही, यानी कि सामने वाला रोटी खा ही ना पाए और वो तुरंत कहे लठिया उठा चलो मारेंगे, पहले रोटी तो बाद में खाएंगे। तो ध्यान रखें कि भोजन करते समय मौन रहना चाहिए, बस ये पूछे कि भोजन अच्छा है कि नहीं, बस इतना काफी है, बाद में चर्चाएं करें। बोली गोविंद भगवान की। एक भगवान का भजन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी माताएं बहनाओं के मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता, इसलिए वो पूछ ही बैठती हैं। बहुत निर्मल मन की हैं हमारी माताएं बहनाएं, और यही कारण है कि वो पूछ ही लेती हैं। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा।